भारत तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी देहरादून में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवा प्रदाताओं को आने जाने की छूट रहेगी। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को कर्फ्यू का पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। आज शनिवार को पहले दिन दुकानें और बाजार बंद पड़े हुए हैं। जगह जगह सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। जो लोग सड़क पर फालतू घूम रहे, पुलिस उनका चालान कर रही है। जहानागंज थाना क्षेत्र के सोहबल बाजार के पास शुक्रवार की देर रात तिलकोत्सव समारोह से लौट रही 3 गाड़ियां एक के बाद एक कर सामने से आ रही ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में बुलेरो सवार 4 लोगों की जहां मौत हो गई, वहीं 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों की हालत गंभीर देख उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पीएम के लिए भेज दिया। दूसरी ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन टैंकर लेकर लखनऊ पहुंच गई है। कल बोकारो से ऑक्सीजन लेकर रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस दोपहर रवाना हुई थी। ट्रेन से ऑक्सीजन के 3 टैंकर आने की बात कही गई थी ताकि 60,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन मिल सके। कोरोना संक्रमण की कठिन चुनौती के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की महानगर इकाई ने 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया है। जिन कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन में किसी तरह की दिक्कत है वह भाऊराव देवव्रत छात्रावास बिलंदपुर सूरजकुंड स्थित RSS के सेंटर पर जाकर रह सकते हैं। मरीजों के खाने रहने का इंतजाम संघ की तरफ से निःशुल्क किया जाएगा। रोजाना व्यायाम करा के जल्द ही स्वास्थ्य बनाने का प्रयास भी होगा। तिहाड़ के हाई सिक्योरिटी सेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन कोरोना संक्रमित हो गया है। जेल प्रशासन के मुताबिक फिलहाल उसका जेल के अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद छोटा राजन का कोरोना टेस्ट हुआ था। बृहस्पतिवार को छोटा राजन के संक्रमित होने की जानकारी मिली। जब उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट आई, छोटा राजन के संक्रमित होने के बाद वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों को कोरोना जाँच करवाने और होम क्वारंटाइन जाने को कहा गया। घर में पुरुषों के नहीं होने पर महिलाएं परिजन का शव लेकर नोएडा के सेक्टर 94 स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने आ रही हैं और अनजान लोगों से अंतिम संस्कार की रस्म पूरी कराने को मजबूर हैं। शमशान घाट में शुक्रवार को एक वाक्य ऐसा ही सामने आया। शुक्रवार को नोएडा निवासी महिला 8 वर्षीय बेटी को लेकर पति का अंतिम संस्कार करने पहुंची। महिला ने बताया कि उसके ससुर अमेरिका में डॉक्टर हैं। पति की कोरोना से मौत हो गई। हालांकि महिला ने अपने बारे में और अधिक जानकारी नहीं दी। शमशान घाट संचालन की टीम के सदस्यों ने औपचारिकता पूरी कराई। अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस को लेकर मची मारामारी के बीच राहत देने खबर वाली है। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के निर्देश पर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP के वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने में सफलता हासिल की है। खराहल घाटी की चतानी पंचायत में आने वाले शिल्हा गांव में शनिवार सुबह 2.5 मंजिला मकान जलकर राख हो गया, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है। आग भड़कने के बाद यहां अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाया। सड़क से दूर होने के चलते आग बुझाने के लिए ग्रामीण दमकल विभाग की मदद नहीं ले सके। जम्मू कश्मीर में रोटेशन स्तर पर दुकानें खुलने और कोरोना के डर से बाजारों से रौनक गायब होने लगी है। बहुत कम संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। इसका एक कारण यात्री वाहनों का बंद होना भी बताया जा रहा है। लोग जरूरी सामान खरीदने ही बाहर निकल रहे हैं, जबकि सामान्य खरीदारी के लिए परहेज किया जा रहा है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से बाजारों में खरीदार नहीं पहुंच रहे हैं। बाजारों में रोटेशन स्तर पर प्रतिष्ठान खोले जा रहे हैं। इससे विशेष तौर पर उन बाजारों पर अधिक असर दिख रहा है। यहाँ एक ही तरह के दर्जनों प्रतिष्ठान है, जिससे वैकल्पिक दिन में ये बाजार पूरी तरह से बंद हो जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से बैंक शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे। पब्लिक डीलिंग के लिए सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक समय रहेगा। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू के चलते बैंकों के समय में बदलाव किया गया। 26 अप्रैल से 1 मई तक प्रदेश में यह व्यवस्था लागू होगी। स्थिति की समीक्षा करने के बाद आगामी फैसला होगा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें उत्तर भारत तक न्यूज।